किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे बेहतरीन कीटनाशक के बारे में बताएंगे। वो शायद एक इकलौता ऐसा कीटनाशक होगा जिसमें 3 टेक्निकल का कॉम्बिनेशन एक साथ दिया गया है। जी हाँ, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 टेक्निकल के कॉम्बिनेशन के कीटनाशक के बारे में जानकारी दी है और आपको ज़्यादातर वो देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसा इंसेक्टिसाइड जिसमें 3 अलग अलग टेक्निकलों का संयोजन हो का शायद ही आपको देखने को मिले। और ऐसा ही एक कीटनाशक है, बहुत ही बेहतरीन है, सभी सकिंग पेस्ट को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। हमारी फसलों पे सबसे बड़ी समस्या क्या है? व्हाइट फ्लाई कंट्रोल नहीं हो रही है। व्हाइट फ्लाई को एक बहुत जबरदस्त तरीके से कंट्रोल करता है और भी जो सकिंग पेस्ट है थ्रिप्स को अच्छे से कंट्रोल करता है, चेसिड्स, एफिड्स। तो देखिए, ये जो प्रोडक्ट आता है ये आता है बेस्ट एग्रो लाइफ कंपनी का रोफेन के नाम से। हमारे किसान साथी हैं सुनील गुजर जी, उन्होंने भी हमें कमेंट किया था कि इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दीजिए, बहुत ही अच्छा है। जब मैंने देखा इसके बारे में जाना तो वाकई में ये जो इंसेक्टिसाइड है बहुत ही बेहतरीन है और बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि इसमें 3 पावरफुल टेक्निकल दिए गए हैं। 3 पावरफुल टेक्निकलों को एक साथ जोड़ करके उनका संयोजन करके इसको तैयार किया गया है, जिससे इसके बहुत शानदार रिजल्ट आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बेस्ट एग्रो लाइफ कंपनी के रोफेन कीटनाशक के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे, A to Z। कौन कौन से टेक्निकल है, कौन सा टेक्निकल कैसे काम करता है, कौन से कीटों को कंट्रोल करता है, क्या इसकी सही डोज है वो जानना बहुत जरूरी है। तो एकदम एक्यूरेट डोज क्या है और कब स्प्रे करें। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और ज्यादा से ज्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं। देखिए, ये बेस्ट एग्रो लाइफ कंपनी का जो रोफेन एक कीटनाशक आता है बहुत ही शानदार है। जैसा मैंने बताया, इसके अंदर टेक्निकल की बात करें, इसके अंदर हमें 3 टेक्निकल देखने को मिलते हैं। पहला इसके अंदर होता है पायरिप्रॉक्सीफेन, जो हमें 8% देखने को मिलता है। दूसरा इसके अंदर होता है डिनेटोफ्यूरॉन, जो हमें 5% देखने को मिलता है। तीसरा इसमें होता है डाइफेंथ्यूरॉन, जो हमें 18% देखने को मिलता है। तो ये 3 अलग अलग टेक्निकल हैं जो इसमें देखने को मिलते हैं। एससी फॉर्मुलेशन में आता है, सस्पेंशन कंसेंट्रेट के फॉर्मुलेशन में देखने को मिलता है, यानी कि एक दूध जैसा गाढ़ा द्रव के रूप में ये हमें देखने को मिलता है। तो देखिए, इसके अंदर जो पायरिप्रॉक्सीफेन जो हमारा कीटनाशक टेक्निकल है वो कॉन्टैक्ट स्टोमैक एक्शन से काम करता है। उसके अंदर ट्रांसलेमिनार एक्शन होता है, यानी कि पत्तियों के आर पार हो जाता है। वो व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, यानी कि व्हाइट फ्लाई के निम्फ को, एग को और अच्छे से कंट्रोल करता है। व्हाइट फ्लाई का जो एग है, निम्फ है, उनको दोनों को अच्छे से टारगेट करके खत्म करने का काम करता है। उसके साथ साथ इसमें दूसरा जो टेक्निकल है डिनेटोफ्यूरॉन, वो भी एक बहुत ही शानदार टेक्निकल है। वो जो टेक्निकल है वो हाईली सिस्टेमिक होता है और उसके अंदर ट्रांसलेमिनार एक्शन भी होता है। उसके साथ साथ ये हमारी फसलों के अंदर जितने भी सकिंग पेस्ट है सब पे काम करता है, जैसे थ्रिप्स पे, एफिड्स पे, जेसिड्स पे, व्हाइट फ्लाई पे। और इसके अंदर भी ट्रांसलेमिनार एक्शन होता है, यानी कि पत्तियों के आर पार हो जाता है। और इस टेक्निकल के अंदर नॉकडाउन एक्शन भी होता है, यानी कि कीट जैसे इसके कांटेक्ट में आता है टेक्निकल के, कीट को ये तुरंत नॉकडाउन यानी खत्म करने का काम करता है। तो नॉकडाउन एक्शन इसके अंदर होता है। उसके साथ साथ इसमें तीसरा जो टेक्निकल है जो है डाइफेंथ्यूरॉन, वो 18% इसमें देखने को मिलता है। और डाइफेंथ्यूरॉन आप जानते हैं, एक सिंजेंटा कंपनी का जो पेगासस आता है, बहुत बेहतरीन कीटनाशक है, उसके अंदर डाइफेंथ्यूरॉन देखने को मिलता है, लेकिन उसमें 50% होता है। यहाँ पे 18% दिया गया है, क्योंकि साथ में 2 और टेक्निकल दिए गए हैं, तो इसलिए सभी थोड़ी कम मात्रा में दिए गए हैं, वरना ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे, जिससे हमारी जो पत्तियां हैं बर्न हो जाएंगी। तो इसमें तीसरा है डाइफेंथ्यूरॉन। डाइफेंथ्यूरॉन के अंदर भी ट्रांसलेमिनार एक्शन होता है। और देखिए, हमारी फसलों पर थ्रिप्स को, एफिड्स को, जेसिड्स को, बीपीएच को और जो माइट्स है उन पे भी ये काम करता है, जो डाइफेंथ्यूरॉन होता है। और ये भी बहुत ही अच्छा टेक्निकल है। ये हमारी फसलों पे जो निम्फ अवस्था को, जो हमारे सकिंग पेस्ट की निम्फ अवस्था उसको अच्छे से कंट्रोल करता है, एडल्ट अवस्था को अच्छे से कंट्रोल करता है। तो जो रोफेन कीटनाशक है, जब 3 और टेक्निकल मिलते हैं तो बहुत अच्छे से काम करता है। सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट एक्शन से कीटों को खत्म करता है। ट्रांसलेमिनार एक्शन होता है, जिससे हिडन पेस्ट अच्छे से कंट्रोल हो जाते हैं। कीटों की हर अवस्था कंट्रोल होती है, चाहे एग हो, चाहे निम्फ हो, चाहे एडल्ट हो, तो सब सारी स्टेज कंट्रोल होती हैं। तो बहुत बेहतरीन हमें इससे जो कंट्रोल है कीटों पर वो देखने को मिलता है। तो आप इसका उपयोग जरूर करें। अच्छा कीटनाशक है यदि सकिंग पेस्ट कंट्रोल नहीं हो रहे हैं।
इसका उपयोग हम जैसे कि हमारी कपास की फसल में जेसिड्स की, व्हाइट फ्लाई की, थ्रिप्स की ये समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आप कपास के अंदर इसका उपयोग कर सकते हैं। आप जो हमारी बैंगन की फसल में भी हमें देखने को मिलती है, तो बैंगन की फसल के अंदर आप इसका यूज कर सकते हैं। टमाटर के अंदर यूज कर सकते हैं, मिर्च के अंदर यूज कर सकते हैं, भिंडी की फसल के अंदर यूज कर सकते हैं। तो जो भी क्रॉप पे ये समस्या देखने को मिलती है तो उस पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और देखिए लॉन्ग ड्यूरेशन तक कंट्रोल देता है, यानी कि बहुत लंबे समय तक हमारी फसलों पर कीटों को कंट्रोल करने का काम ये करता है। अब यदि हम इसकी डोज की बात करें तो देखिए इसकी जो डोज हमें रखनी होती है वो 300 ml पर एकड़ के हिसाब से रखनी होती है। 200 लीटर पानी में 300 ml दवा को 1 एकड़ की फसल में स्प्रे कर दें। यदि हम पर लीटर डोज की बात करें तो 1.5 ml पर लीटर पानी में मिला करके आपको इसका स्प्रे अपनी फसलों पर लेना होता है। रिपीट स्प्रे की बात करें तो डिपेंड करता है कि आपकी फसल के अंदर जो कीट है, सकिंग पेस्ट है, उनकी सिविरिटी क्या है। यदि अटैक ज़्यादा है कीटों का तो इसके 2 स्प्रे भी ले सकते हैं आप। 7 दिन के अंतर से 1 हफ्ते का अंतर रखते हुए 2 स्प्रे रिपीट कर देंगे तो बहुत ही अच्छा कंट्रोल मिलेगा। और उतने ज़्यादा कीट नहीं है तो एक में भी ये बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेता है। लेकिन दूसरा लेंगे यदि ज़्यादा अटैक है तो 2 ले लेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि हम इसके प्राइस की बात करें, कीमत की बात करें तो देखिए प्राइस अलग अलग स्टेज में अलग अलग हो सकते हैं स्टेट में। तो और अलग अलग शॉप पे भी हमें थोड़ा प्राइस का डिफरेंस देखने को मिलता है। तो प्राइस का एक अप्रॉक्स आइडिया मैं यहाँ पे आपको देता हूँ। तो इसका जो 500 ml पैकिंग का जो प्राइस है वो लगभग 1200 से लेके 1400 रुपये की रेंज में मिल जाएगा। तो प्राइस थोड़े घने ऊपर नीचे भी आपको देखने को मिल सकते हैं, तो इसलिए प्राइस को ज़्यादा सीरियस बिल्कुल भी ना लें। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक ये जानकारी पहुँच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।